हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। तो टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, देखिए हम हिमाचल प्रदेश की झीलें पढ़ रहे हैं। हमने झीलों में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट कवर कर दी है? हमने कवर कर दी है चंबा, लाहौल एंड स्पीति, किन्नौर, शिमला, सिरमौर। हमने ये 4 डिस्ट्रिक्ट कवर कर दी है। हमने देख लिया है कि इनमें कौन कौन सी प्राकृतिक और मैनमेड लेक पाई जाती है। अब देखिए लेक्स देखें हम, तो लेक्स 2 प्रकार से होती है। एक होती है नेचुरल लेक्स यानी प्राकृतिक झीलें जो प्रकृति हमें देती है, हम उन्हें नहीं बनाते। दूसरी होती है आर्टिफिशियल लेक्स यानी कृत्रिम झीलें जो हमारे द्वारा बनाई गई होती है। उसी प्रकार से ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था, जिसमें हमने ओवरव्यू लिया था कि हमारे हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से झीलों का डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद देखिए हमने चंबा कर दिया है, हमने लाहौल एंड स्पीति कर दिया है, हमने किन्नौर कर दिया है, हमने शिमला कर दिया है, सिरमौर कर दिया है। सोलन में एज सच कोई झील हमें पेपर में देखने नहीं मिलती, आज तक नहीं मिली। तो हम पढ़ेंगे बिलासपुर। बिलासपुर में देखेंगे कि कौन कौन सी लेक पाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने बिलासपुर को। तो देखेंगे अगर हम, तो बिलासपुर में एक भी नेचुरल लेक नहीं है, वहां पर एक ही क्या है, मैनमेड लेक है, आर्टिफिशियल लेक है। तो ये रहा बिलासपुर का लार्ज व्यू में मैप। बिलासपुर के कुछ ऐसा दिखता है। इसके चारों तरफ की बाउंड्रीज देख लेते हैं। ये बिलासपुर रहा, ये रही इसके चारों तरफ की बाउंड्रीज। तो देखें तो ये ऊना, हमीरपुर, मंडी, सोलन और पंजाब के साथ, यानी डिस्ट्रिक्ट कितनी हो गई? 1 2 3 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ ये सीमा टच करता है अपनी। 4 डिस्ट्रिक्ट हो गई और एक राज्य हो गया। राज्य कौन सा हो गया? पंजाब। तो हमें पता चल गया कि 4 राज्य और एक चार राज्य नहीं, 4 जिले और एक राज्य। एक राज्य कौन सा हो गया? पंजाब। ये पता चल गया। हमें पता भी चल गया कि इसके साथ कौन कौन से राज्य लगते हैं, इसके साथ कौन सा राज्य लगता है और कौन कौन से जिले लगते हैं, उनके नाम देख लिए हमने। अब उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जिनके बारे में पता होना चाहिए हमें। देखिए सबसे पहले आता है ब्रह्मपुत्र। आपको पता होगा इस तरफ को सोलन है, तो ये रहा हमारा ब्रह्मपुत्र, ये स्वारघाट, ये रहा हमारा मारकंडा जो पवित्र स्थान है बिलासपुर का। ठीक है, उसके बाद आता है बिलासपुर, उसके बाद आया घुमारवी, फिर झंडुता, ये शातलाई, यहाँ पर हमीरपुर है, हमीरपुर, ये रहा हमारे पास हमीरपुर के साथ यहाँ पर सीमा साझा करता है। ये शातलाई इधर आ गया और देवट इधर जैसे आ गया, दोनों आसपास ही है। उसके बाद भाखड़ा, ये हो गए हमारे पूरे के पूरे जो मेन विलेज है किसके? बिलासपुर के। ये पढ़ लिया हमने। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, आर्टिफिशियल लेक है, कृत्रिम झील है, कितनी? 1, नेचुरल लेक 0। ठीक है, तो कौन सा क्या नाम है उसका? गोविंद सागर लेक, गोविंद सागर झील। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है? आर्टिफिशियल है। तो हमने एक आर्टिफिशियल हमने कहाँ पढ़ी थी? चंबा में पढ़ी थी। क्या नाम था उसका? चमेरा। एक हम कहाँ पढ़ रहे हैं? बिलासपुर में पढ़ रहे हैं। क्या नाम है उसका? गोविंद सागर लेक। 2 हो गई। अब देखिए इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये रही हमारी गोविंद सागर लेक, ये दिख रहा है हमारे को गोविंद सागर लेक। तो देखिए कहाँ पर है ये? इस तरफ को क्या है? पंजाब। अगर मंडी थोड़ी है इस तरफ को क्या है? हमारा पंजाब है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो गोविंद सागर है उसके नजदीक कौन सा राज्य या जिला है, तो वो है हमारा पंजाब। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास गोविंद सागर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। ये क्या है? लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। देखिए आर्टिफिशियल लेक हमने एक और पढ़ी थी चमेरा, लेकिन लार्जेस्ट कौन सी है हमारी? है वो गोविंद सागर। इट एग्जिस्ट कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करती है? स्लापड़ से लेके भाखड़ा विलेज तक। हमने देखा था भाखड़ा विलेज की पोजीशन को। इसका एरिया देखे तो 168 स्क्वायर किलोमीटर। ये बोला जाता है कि ये लेक है, इसमें पानी होगा, वो कहाँ से लाया गया पानी? जो सतलुज रिवर है उसके पानी को यूज करके बनाई गई है ये लेक। ठीक है, और उसके बाद क्या किया गया है? आपको पता होगा सतलुज रिवर पे क्या बनाया गया? भाखड़ा डैम बनाया गया है, भाखड़ा बांध बनाया गया है, भाखड़ा डैम बनाया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है कि जो भाखड़ा बांध बनाया था उसकी जो फाउंडेशन स्टोन थी, आधारशिला थी, वो किसने रखी थी? वो रखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1955 में। और कंप्लीट कब हुआ था? 1963 में। उसके बाद आता है कि 256 विलेज डूब गए थे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के जब ये लेक बनाई गई थी। 256 विलेज। और ऐसा कहा जाता है कि आज तक भी जो विलेज वहां से उजड़े हैं उन्हें मुआवजा ठीक ढंग से नहीं मिला है। जितने वहां पर वो वेल एस्टेब्लिश थे उतने नहीं हो पाए हैं। और एक और पॉइंट था जो यहाँ पर लिखना था कि इसे पंडित नेहरू जी ने क्या बोला है? आधुनिक युग का मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर, आधुनिक भारत का मंदिर। किसको? भाखड़ा डैम को। तो हमारे को पता होना चाहिए कि किसने कहा था ये आधुनिक भारत का मंदिर? पंडित नेहरू जी ने। ठीक है, ये रहा हिंदी में वैसा का वैसा ही कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, स्लापड़ और भाखड़ा गांव के बीच स्थित है। 168 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, क्षेत्रफल है। इसका निर्माण सतलुज नदी के पानी से हुआ है। भाखड़ा बांध बना है और भाखड़ा बांध की जो आधारशिला थी वो रखी थी 1955 में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा।
1963 में बन के ये तैयार हो गया था। 256 गांव डूब चुके थे इस झील के बनने से। और पंडित नेहरू जी ने इसे क्या क्या कहा है? आधुनिक भारत का मंदिर। आधुनिक भारत का मंदिर, ये स्टेटमेंट पूछी गई है आधुनिक भारत का मंदिर की किसके द्वारा कहा गया है और किसके बारे में कहा गया है। ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि किसके द्वारा कहा गया है और बात किसके बारे में हो रही है। बात हो रही है हमारी भाखड़ा बांध के बारे में और कहा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। तो हमने क्या देखा? आज हमने देखा अपना बिलासपुर जिला कि बिलासपुर में कौन कौन सी लेक पाई जाती है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा बिलासपुर में एक ही लेक है, वो कैसी है? मैन मेड लेक है, आर्टिफिशियल लेक है। और उसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मैन मेड लेक है। सबसे बड़ी मैन मेड लेक है। आर्टिफिशियल लेक सबसे बड़ी कौन सी है हिमाचल प्रदेश की? ये रही गोविंद सागर। और सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी पड़ी थी हमने कल? रेणुका पड़ी थी। वो कहाँ पर है? सिरमौर में स्थित है। तो हमने आज पढ़ी बिलासपुर। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।